प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक रात मैं सो रहा था, बहुत अच्छा सपना देखा। कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो मैं स्वर्गलोक पहुंच गया। स्वर्गलोक की छटा अलग ही थी। देवराज इंद्र ने मेरा स्वागत किया और एक चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा कि सामने 25091963 का लॉकर है, ये उसी की चाबी है। आप उस लॉकर में आपकी अमानत रख दो। उसके पश्चात मुझे एक और रूम दिया गया लॉकर के अलावा, जहाँ पर मैं फ्रेश हुआ। बहुत सुंदर रूम, 5 स्टार होटल, उसके सामने कुछ भी नहीं। नहा धो के फ्रेश होने के पश्चात मैं स्वर्गलोक की यात्रा के लिए निकल पड़ा। जो सुना था, जिसका शास्त्रों के अंदर वर्णन है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा स्वर्गलोक मैं देख रहा था। मेरे पैर मानो आकाश के अंदर ऐसे अधांतरित चल रहे हैं, जैसे जमीन पर पैर नहीं टिकते ना, वैसी हालत मेरी वहां पे थी। मैं घूमते घूमते एक बहुत बड़े मॉल के अंदर पहुंचा। वहां पर तरह तरह की वस्तुएं थी। कई देवता और देवांगनाएं खरीदी करने के लिए आए हुए थे। मैं पहले घूमता रहा और एक बकेट के अंदर, बास्केट के अंदर जो जो चीज मुझे अच्छी लगने लगी वो मैं लेता गया। 2-2.5 घंटे तक घूमने के पश्चात जैसे मैं काउंटर पर आया तो बिल जो हुआ था, मैंने जेब में से 2000 की 2 करारी नोटें निकाली और काउंटर पे करने के लिए उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये नोट यहाँ पर नहीं चलेगी। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगी? मुझे आश्चर्य हुआ कि आप के साथ मैं व्यर्थ के अंदर बहस नहीं करना चाहता। ये यहाँ नहीं चलेगी, आपको यहीं की करेंसी लगेगी। मैंने देवराज इंद्र से शिकायत की। देवराज इंद्र ने कहा कि आप व्यापारी हो, आप इतने समझदार हो, क्या आप नहीं जानते आपके पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान, वहां पे भी आपकी इंडियन करेंसी नहीं चलती है। तो आप मृत्युलोक की करेंसी स्वर्गलोक में चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? ये यहाँ नहीं चलेगी। ये तो यहाँ पर रद्दी के टोकरे की तरह है, रद्दी हो चुकी है। अरे भाई, जमशेद जी, टाटा जी, उनकी 55,000 करोड़ की संपत्ति सब रद्दी के ढेर के अंदर परिणीत है। धीरूभाई अंबानी 29,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर, सब रद्दी। तो देवराज, मैं अब क्या करूं? यहां पे कौन सी करेंसी चलेगी? मैंने तो इतनी मेहनत से कमाई है। अरे ना मैंने दिन देखा ना रात देखी, दिन रात मेहनत करता रहा सिर्फ पैसा कमाने के लिए। माँ बाप की मैं सेवा तक नहीं कर पाया। पिताजी कहते तेरी माँ बीमार है, आज उनको चल अस्पताल लेकर चलते हैं। तो मैं कहता पिताजी आप ही लेके चले जाओ, मेरे पास समय नहीं है। मैं अपना बिजनेस संभालूं या माँ की सेवा करूं? आप तो हो ना। मैंने मेरी जन्म देने वाली माँ का भी तिरस्कार किया और उसको समय नहीं दिया। भाइयों के साथ मैंने छल किया। पिताजी के मरने के बाद मैंने अपनी संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जताया
क्योंकि वो छोटा था तो मैंने सारी प्रॉपर्टी पिता की जो उपार्जित थी वो भी हड़प ली। उसके साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। मेरी पत्नी जो कि मुझे हमेशा कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए पूरा परिवार छोड़ दिया, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं 7 जन्मों का साथ निभाऊंगी, ये वचन देते हुए मैंने सबको छोड़कर तुम्हारा साथ स्वीकार किया, और अब शादी के बाद तुम मुझे समय तक नहीं दे रहे हो। मैंने अपनी पत्नी को भी समय नहीं दिया, सिर्फ पैसा कमाने के खातिर। अरे बच्चों की परवरिश के लिए मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मुझे हमेशा कहती कि कुछ समय मुझे नहीं सही पर बच्चों को तो दो। ये सिर्फ मेरे अकेले के बच्चे नहीं हैं, ये हम दोनों के हैं, इनको संस्कार दो। पर उनके लिए भी मैंने समय निकालने की चेष्टा नहीं की। सारा दिन हाय पैसा के पीछे मैं भागता रहा। अरे रिश्ते नाते सब कुछ मैं भूल गया था। परिवार के रिश्तेदारों के फोन आते थे कि आप कुछ तो समय निकालिए, बेटी की शादी है, आपके भांजे की शादी है, माहिरदार हो आप आइए तो सही, लगे तो आके मुंह दिखा के चले जाना, लोग क्या कहेंगे। मैंने किसी की नहीं सुनी। सारे रिश्ते नाते पैसों की वजह से मैंने तोड़ दिए। अरे दोस्त जो हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं, उन दोस्तों को भी मैं समय नहीं दे पाता था। उनको बोल देता था अभी इस महीने मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, टारगेट है, कंपनी के टारगेट मेरे को लोगों तक पहुंचाने हैं, मेरे हाथ के नीचे जितने एम्प्लॉय है उनको ऊंचाइयों पर ले जाना है। बस उसी उधेड़ बुन के अंदर दिन रात पैसा पैसा और सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैं लगा रहा। हे देवराज, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब यहां पे कौन सी करेंसी चलेगी। देवराज ने कहा बस अंतिम समय में तुमने कुछ पुण्य काम किए, दुखियों के दुख को देखकर तुमने उसको दूर करने की चेष्टा की, तुम्हारे मन में दया की भावना जागृत हो गई, असहायों की सहायता की, गरीब लड़की का तुमने पढ़ा लिखा कर उसका विवाह किया। ये थोड़े से जो पुण्य कर्म तुमने किए ना, उसी की बदौलत तुम्हें यहाँ की करेंसी और तुम्हें स्वर्गलोक की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला। अब मैं क्या करूं, ये तो समाप्त हो जाएंगी, अभी मुझे तो हमेशा के लिए यहाँ रहना है। कुछ नहीं, बस यही काम तुम अब जिंदगी भर करोगे तो तुम यहाँ पर सुख और चैन से रह सकोगे। इतना कहते ही देवराज अदृश्य हो गया और मेरी भी आंख खुल गई। सपना टूट गया। पर मैंने एक संकल्प लिया कि आज के बाद मैं जिंदगी में अपनी तरफ से कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगा। परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको मैं समय दूंगा। दोस्तों के साथ मैं उठूंगा बैठूंगा, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। और तो और जो अनाथ है, जो असहाय है, उन बच्चों की भी मैं सेवा करूंगा। बस यही पूंजी मेरी अनमोल पूंजी है और यही पूंजी मुझे स्वर्ग की यात्रा कराने में सहायता दिलाने वाली रहेगी। दोस्तों, सपना छोटा सा है पर ये सपना बहुत कुछ हमें हकीकत में अपने आचरणों को चेंज करके अपनी वृत्तियों को बदलने के लिए एक संदेशा देता है कि आज से हम जग जाए। क्योंकि ज़िंदगी में दोस्तों वही व्यक्ति सफल होता है जो कुछ अपने हाथों से पुण्य कर्म करके चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे साथ चलने वाले हैं। बाकी सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ रद्दी में परिणित होने वाला है। तो किसके लिए कर रहे हैं? थोड़ा अपने आप के लिए जीना सीखें हम। दोस्तों, इस तरह से यदि हम छोटी छोटी कहानियों के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तित करके इस जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।